कोरोना से बचना बहुत आसान है, बस 5 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन 5 बातों को ध्यान में रख के आप अपने परिवार की, अपने पूरे गांव की और पूरे देश की मदद कर सकते हैं। संक्रमण होने से बचा सकते हैं, कोरोना से हम जीत सकते हैं। कौन कौन सी है वो 5 चीजें, जान लेते हैं फटाफट। नंबर 1, जब भी घर से निकलो अपने साथ रुमाली या गमछा लेकर निकलो, और उस रुमाली या गमछे से अपना मुंह हमेशा ढक के रखो। ढक के क्यों रखना है? आप कहोगे मास्क जितनी हिफाजत गमछा या रुमाली तो कर ही नहीं सकता। गलत। अगर हर कोई आदमी गमछा या रुमाली इस्तेमाल करे तो वो दूसरे को संक्रमण फैला ही नहीं पाएगा। इसकी आदत बना लो, मुंह हमेशा ढक के रखना है। नंबर 2, जब भी छींक आए या खांसी आए तो हमेशा अपने बगल में खांसना या छींकना है। इसका फायदा यह होगा कि आपका कोई भी कीटाणु सामने वाले को नहीं लगेगा, दूसरी जगह नहीं फैलेगा, जिससे किसी को संक्रमण का खतरा हो। दोबारा से वही बात, आपको अगर कोरोना नहीं है मगर इसको हमें आदत बनानी है। जब हर कोई इस बात का पालन करेगा तो किसी को भी किसी से संक्रमण नहीं होगा। नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? आपके और दूसरे किसी भी मनुष्य के बीच में 1 मीटर या उससे ज्यादा की दूरी। कारण क्या है इसका? कारण इसका यह है कि हम चाहे छींक रहे हैं या खांस रहे हैं और या केवल बोल रहे हैं, जब हम बोल भी रहे होते हैं तो बहुत छोटे छोटे बारीक कण हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं जो दिखाई नहीं देते, मगर उसमें वायरस हो सकता है। आप वाले में भी हो सकता है और सामने वाले में भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। नंबर 4, जितने भी समय आप घर से बाहर हैं आपको अपना हाथ अपने मुंह, आंखों, नाक कहीं पर नहीं लगाना है। कारण उसका क्या है? कहीं पर कीटाणु हो सकता है, हाथ तो आपको हर जगह लगाने ही पड़ेंगे। अब गलती से मान लीजिए आपका हाथ किसी कीटाणु पर लग गया और फिर आपने अपने मुंह के वो हाथ लगा दिया तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए इस बात को आप गांठ बांध लो कि घर से बाहर निकलोगे तो हाथ कभी भी अपने मुंह के नहीं लगाओगे। अगर मुंह में खुजली आती है, कुछ होता है, तो ऐसे करके उसको साफ कर सकते हो, खुजली को कम कर सकते हो। नंबर 5, जब भी आप वापस घर में आए सबसे पहले अपना हाथ धोएं। हाथ धोना बहुत जरूरी है पूरे परिवार को बचाने के लिए। और जैसे आप हाथ धो रहे हैं, जिस नल से आप हाथ धो रहे हैं, बाद में उस नल को भी साफ करना जरूरी है अगर आपने खुद ने उस नल को खोला है तो। मान लीजिए किसी के अंदर कुछ लक्षण हैं और उसका पता कैसे लगे कि उसको कोरोना हो गया? पहला लक्षण कोरोना का होता है सूखी खांसी। इसमें कफ नहीं आता, आपको खांसी आ रही है, लगातार आ रही है, मगर उसमें कफ नहीं है, आप खांस के परेशान हो रहे हो, तो इसका मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 2, बुखार। खांसी के साथ में बुखार है, और खांसी कौन सी? सूखी वाली। सूखी खांसी के साथ बुखार है तो आपको अपने सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ रुख कर लेना चाहिए और इस समय आपको बहुत संभल के जाना चाहिए, पूरे अच्छी तरीके से कवर करके कोई भी कीटाणु आप रास्ते में फैला ना सकें। और साथ ही जब उस स्वास्थ्य अधिकारी के पास में जाएं तो उसको दूर से ही बताएं कि मुझे यह समस्या हो रही है, और जैसा वो कहे उसकी बात का पालन करें। कोरोना का तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा लक्षण है सांस लेने में समस्या होना। होता क्या है कोरोना में कि आपके जो सांस की नली है और साथ में जो फेफड़े हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं, जिसकी वजह से सांस आने में समस्या होती है, सांस फूलने लगती है। इन सब लक्षणों के अलावा भी ये हो सकता है कि आपको कोरोना हो और एक भी लक्षण नहीं आए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कोरोना हो भी गया, ठीक भी हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला, मगर जांच में वो पॉजिटिव आया। और यह कारण इसलिए है कि यह कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हर कोई मर ही जाए। जो बूढ़े हैं, पहले ही कोई दवाई खा रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। और ऐसा नहीं है कि जवानों को इससे खतरा नहीं है, जवानों को भी इससे खतरा है, मगर यह बताया नहीं जा सकता कि किसको इससे खतरा होगा, किसको इससे खतरा नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है कि एक भी अगर यह ऐसा लक्षण आप में दिखाई दे तो आपको स्वास्थ्य अधिकारी के जाना ही है, मगर आपके लक्षण नहीं भी दिखाई दे
तो भी उन 5 चीजों का पालन करना है जो अभी मैंने आपको बताई। तो चलिए हम सभी इन 5 चीजों का ख्याल रखते हैं और सामने वालों को भी इन 5 चीजों का ख्याल रखने की हिदायत देते हैं।